आज हम हिंदी विषय में प्रयोजनमूलक हिंदी विविध आयाम इस पुस्तक से पांचवा पाठ विज्ञापन लेखन, विज्ञापन का स्वरूप, निर्माण प्रक्रिया, विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन के माध्यम, विज्ञापन का महत्व यह हम देखेंगे। ये सब विज्ञापन पाठ में इतने सारे जो भाग हैं वो हम देखेंगे, पढ़ेंगे। इसका अध्ययन हम इस पाठ से करेंगे। विज्ञापन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग। वर्तमान युग मूलतः विज्ञापन युग है। समूचा जीवन विज्ञापनों से घिरा हुआ है। विज्ञापन एक कला है। एक कला है कि एक विज्ञान है, एक सर्वसमर्थ प्रबंध विज्ञान है। विज्ञापन हमें विविध उत्पादनों को और सेवाओं की सूचना देते हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष परिचय स्थापित कराते हैं, फिर वे ग्राहक के मन में रुचि उत्पन्न करते हैं और विक्रय के लिए प्रेरित करते हैं। विज्ञापन से बिक्री बढ़ती है, लाभांश बढ़ता है, उत्पादन का स्तर बढ़ता है। विज्ञापन का मतलब है कि जो भी उत्पादन है, जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, वो सोसाइटी में, दुकानों में वो दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों लोगों को उसकी खासियत समझ में आए। ये सब विज्ञापन के माध्यम से होते हैं, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो उत्पादन है, जो प्रोडक्ट है, उसका स्तर बढ़ जाता है और तब उपभोक्ता को अपेक्षाकृत कम मूल्य में उत्तम वस्तु मिलती है। कम से कम मूल्यों में अधिक से अधिक अच्छी वस्तु मिलती है। इस प्रकार विज्ञापन उत्पादक, विक्रेता और उपभोक्ता इन तीनों के मध्य से जो एक सेतु स्थापित करता है और तीनों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। एक व्यंग्यकार ब्रीट ने इसका महत्व व्यंग्यात्मक शैली में इस प्रकार स्पष्ट किया है। तुम तो जानते हो कि उस समय तुम क्या कर रहे हो, पर दूसरा कोई नहीं कर सकता। कि हम एक छोटे से इसमें इसकी एक व्याख्या कर सकते हैं कि विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, अपनी वस्तु को दूसरों तक पहुंचाना, उसका महत्व दूसरों को समझाना, वो अधिक प्रभावी स्थिर से करने के लिए विज्ञापन महत्वपूर्ण होता है। विज्ञापन की परिभाषा हम देखेंगे। विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुई है। वि उपसर्ग में ज्ञापन के संयोग से विज्ञापन शब्द बना है। वि का अर्थ है विशेष रूप से और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी देना, अर्थात विशेष रूप से सूचना देना। यह एडवर्टाइजिंग का हिंदी रूपांतर है कि एडवर्टाइजिंग हा का एक हिंदी रूपांतर है। मूल शब्द एडवर्टर लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि टू टर्न टू, अर्थात किसी की ओर मुड़ना, किसी वस्तु की ओर आकर्षित होना या आकर्षित कर लेना। विज्ञापन को सर्वोत्तम परिभाषा अमेरिकी पत्रिका एडवर्टाइजिंग एज की 1932 में संपन्न प्रतियोगिता द्वारा निर्धारित की गई है। समस्त प्रविष्टियों के आधार पर यह परिभाषा निर्धारित की गई। किसी व्यक्ति, वस्तु, सेवा या आंदोलन को प्रस्तुत करने वाली सामग्री, लिपिबद्ध शब्द या वाचिक वस्तु, सेवा या आंदोलन की प्रस्तुत करने वाली सामग्री। लिपिबद्ध शब्द, वाचिक शब्द या शब्द अथवा उसका जो चित्रांकन होता है और वह समग्र संप्रेषण ही विज्ञापन है, जिसे विज्ञापन दाता अपने व्यय से उसकी बिक्री, उनके प्रयोग अथवा उनकी सहमति के लिए प्रकट रूप में जारी करते हैं। इस दृष्टि से विज्ञापन के चार प्रमुख पक्ष ठहरते हैं। एक है प्रस्तुतकर्ता, प्रेजेंटर। दूसरा है लक्ष्य समूह, टारगेट ग्रुप।
तीसरा है विज्ञापन के उपकरण, टूल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और चौथा है विज्ञापन का समवेत प्रभाव, कलेक्टिव इम्प्रेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ये चार उसके मुख्य पक्ष हैं। हम एक एक पक्ष का भी अभ्यास इसमें करेंगे। विज्ञापन के जो कार्य है वो हम देखेंगे। विज्ञापन प्रमुखतः निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करते हैं। 1. वस्तु की सूचना देते हैं। 2. जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करते हैं। 3. उनके वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। लोगों में क्रय की इच्छा उत्पन्न करते हैं और खरीदारी में उनकी सहायता भी करते हैं। मांग में वृद्धि करते हैं और उस उत्पादक की छवि का वो एक प्रकार की उन्नत करते हैं। उसमें हम आगे देखेंगे विज्ञापन के गुण कौन कौन से हैं। विज्ञापन वह अच्छा माना जाता है जो जानता है कि ध्यान को अधिकतम आकर्षित करने की क्षमता रखता है और अधिकतम समय तक बनाए रखता है, जो वस्तु एवं संगठन के प्रति विश्वास उत्पन्न करते हैं, तो जो अभिनव तथा मौलिक साज सज्जा युक्त हो, तो साक्ष्य निरक्षर सभी के लिए सुबोध हो, जो गतिशील हो और चाह उत्पन्न करे, जिसमें तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति हो और जिसमें चित्र लिखित तथ्य, ट्रेडमार्क और शीर्षक आदि में समन्वय हो। विज्ञापन के प्रकार। प्रभाव क्षेत्र विज्ञापित वस्तु विषय या विषय वस्तु, माध्यम और प्रयोजन के आधार पर विज्ञापन के अनेक भेद किए गए हैं, जैसे कि 1. सामान्य उपभोक्ता के लिए विज्ञापन, 2. व्यापारिक विज्ञापन, 3. वित्तीय विज्ञापन, 4. राजनैतिक विज्ञापन, 5. कृषिपरक विज्ञापन। भौगोलिक आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है: अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, आंचलिक विज्ञापन और चौथा है स्थानिक विज्ञापन। समाचार पत्र के विज्ञापन, अभी इसमें भी उन्होंने 4 बताए हैं कि संचार माध्यम के आधार पर भी इनके 4 प्रमुख प्रकार है। उसमें एक है समाचार पत्र के लिए विज्ञापन, दूरदर्शन विज्ञापन, रेडियो और सिनेमा विज्ञापन। इस तरह से उनमें भी 4 प्रकार दिखाई देते हैं। आगे उन्होंने उस विज्ञापन के लिए कहा है कि इस उद्देश्य के लिए विज्ञापनों के निम्नलिखित भेद भी हैं: वस्तु बिक्री हेतु विज्ञापन, 2. जनसेवा के विज्ञापन, 3. तुलनात्मक विज्ञापन, 4. ज्ञानवर्धक विज्ञापन, 5. संस्थाबद्ध विज्ञापन और जनहित में जारी सरकारी विज्ञापन। प्रस्तुति के आधार पर इन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, व्यक्तिगत और सामूहिक, सादे और सुसज्जित तथा वर्गीकृत विज्ञापनों की श्रेणियों में रखा जा सकता है। विज्ञापन दाता के आधार पर इनके सरकारी, गैर सरकारी, व्यावसायिक और व्यक्तिगत विज्ञापन, ये 4 भेद किए जाते हैं। विज्ञापनों का प्रकार प्राय मीडिया के संदर्भ में आंका और चुना जाता है। समय की आवश्यकता और नजाकत का भी ध्यान रखा जाता है। आजकल सभी माध्यमों द्वारा एक साथ ग्राहक और बाजार पर प्रभाव डाला जाता है, जिसे मीडिया मिक्स कहा जाता है। मीडिया के संदर्भ में विज्ञापन करना ग्राहक समय स्थान के अनुसार एक भारी अनुभव भरा काम करता है। प्राय सीधे विज्ञापन अथवा डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग की भी एक जाति है, जिसमें सूचना छापकर सीधे संभावित जो क्रेता होते, जिसको हम पॉजिटिव कस्टमर को वो पकड़ा देती है। हैंडबिल के रूप में, ब्रोशर के रूप में आया बिक्री पटल पर या अपना आदमी भेजकर घर पे इसे वितरित किया जाता है। गली मोहल्ले बाजारों में इस हैंडबिल या छपी सामग्री की एक प्रकार की वितरित किया जाता है। डाक द्वारा लोगों के
आवाज़ पर सूचना प्रेषित की जाती है। इसके अलावा मेल ऑर्डर्स एडवर्टाइजिंग भी होती है। इसमें विज्ञापित वस्तु सीधे बिना किए किसी विचलित के ग्राहक तक पहुंचा दी जाती है। कभी कभी चयनित समूह तक भी प्रत्यक्ष विज्ञापन किया जाता है। द सिलेक्टिविटी ऑफ द डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। यदि विज्ञापन को आकार, प्रकार, रंग, मूल्य और बनावट में न बांधा जाए और उसमें लचीलापन रखा जाता है, तो इसे आसानी से भावी जो ग्राहक तक सरलता पूर्ण हमको उपलब्ध माध्यम द्वारा पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार के विज्ञापनों को द फ्लेक्सिबिलिटी या एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत रखा जाता है। आजकल पॉइंट ऑफ द परचेस एडवर्टाइजिंग बड़ी महत्वपूर्ण विधि है। ये जो विधा है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। संकेत, स्वीकृति, विंडो डिस्प्ले, कार्ड आदि अनाजान व्यक्ति को पहले जागरूक एवं आकर्षित करता है, उसमें रुचि उत्पन्न होती है, अंततः में वह उसे खरीद लेता है। इसके अलावा समाचार पत्रों में जिनके विज्ञापन छपते हैं, उन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में रखा जाता है। एक वर्गीकृत, जिसको हम क्लासिफाइड कहेंगे, उसको विज्ञापन और सजावटी डिस्प्ले विज्ञापन कहा जाता है। प्रेस्टीज विज्ञापन भी इसी श्रेणी में आता है। आगे हम देखेंगे विज्ञापन। जो विज्ञापन होता है वो वर्गीकृत विज्ञापन। इन्हें बिना शीर्षक के एक वर्ग के अंतर्गत छापा जाता है, जिसे खोया पाया, किराए के लिए, वैवाहिक आदि, टेंडर नोटिस, कंपनी की सूचनाएं, विद्यालयों के प्रवेश संबंधी विज्ञापन और नौकरी पेशे की सूचनाएं भी इसके अंतर्गत आती है। इस विज्ञापनों का संदेश पूरा पढ़कर सिद्ध होता है। इनकी दर प्रति शब्द या प्रति सेंटीमीटर कॉलम हर समाचार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। कभी कभी बॉल टाइप फेस एवं संकेत को राइट के प्रयोग द्वारा विज्ञापित की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसका अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। इसमें बॉक्स नंबर भी होता है। इस प्रकार ये विज्ञापन एक अच्छे मध्यमस्थ की भूमिका निभाते हैं। सजावटी विज्ञापन। इस विज्ञापनों में किसी सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम, संस्था एवं संगठन का प्रचार किया जाता है। इसमें चित्र, शीर्षक, ध्यान आकर्षण करने के लिए संकेत, मॉडल मतलब एक प्रकार का मॉडल्स होते हैं वो, और मुख्य शीर्षक, शब्दावली, उपशीर्षक आदि होते हैं। संदेश को उपयोग बनाने के लिए संदेश को उभार कर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें चित्र, मॉडल्स, टाइप की विभिन्नता, डिजाइन आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है। इन विज्ञापनों की दर, रंग, स्थान, पृष्ठ और आकार के अनुसार प्रत्येक समाचार पत्र में अलग अलग विभागों द्वारा के अनुसार प्रति सेंटीमीटर कॉलम के अनुसार होती है। आगे विज्ञापन लेखन की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। एक है कॉपी लेखन। विज्ञापन लेखन का मूलाधार है कॉपी लेखन। यह विज्ञापन कला या सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कॉपी का तात्पर्य है विज्ञापन में प्रयुक्त सामग्री अर्थात ब्रांड का नाम, शीर्षक, नारा, शब्द आदि कॉपी के अनुसार के द्वारा ही विज्ञापन दाता का संदेश ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यह कॉपी को दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यक्ष कॉपी, दो अप्रत्यक्ष कॉपी। प्रत्यक्ष कॉपी का मतलब है डायरेक्ट कॉपी, जो सीधे ग्राहकों को संवाद करती है। दो अप्रत्यक्ष कॉपी, इनडायरेक्ट कॉपी, जो कंपनी की विश्वसनीयता का प्रचार करती है।
कॉपी लेखन को इसके लिए उपभोक्ताओं की सही जानकारी प्राप्त करनी होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं को मनोवैज्ञानिक ने दो भागों में विभक्त किया है। एक है बुनियादी आवश्यकताएं यानी भोजन, काम भावना, आवाज़, सुरक्षा, हवा और पानी। तो इस तरह से हम विज्ञापन का अर्थ समझ गए हैं आज। विज्ञापन किसे कहते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, ये हमने देखा कि विज्ञापन की परिभाषा क्या है, विज्ञापन के कार्य कौन कौन से होते हैं, उनके गुण कौन से हैं, उनके प्रकार क्या हैं, ये हमने आज देखा। उसमें सजावटी विज्ञापन या वर्गीकृत विज्ञापन ये हमने देखा। कॉपी लेखन क्या होता है वो हमने देखा। इस तरह से आज हमने जो भी कुछ जानकारी आज के सेशन में पाई है, वो सब जानकारी आप घर पे एक बार फिर से पढ़िए, समझिए और अपने हिंदी बुक में लिखिए। इसके आगे की इस पार्ट की जो भी कुछ जानकारी है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।